Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am going to tell you the exact strategy to complete your math syllabus in the last 30 days. Whether you are an average student or you are an expert student, or we can say that you are a good student, so you can complete your math syllabus in the last 30 days easily. Now, as a maths teacher, I must say the 30 days is very important. You can complete your syllabus easily in the 30 days. Maths का syllabus बहुत easy होता है, बहुत easily आप NCERT 30 days में कर सकते हो. But the point is लास्ट 30 डेज मीन्स मैं लास्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जनवरी का टाइम आ चुका है और आपके ऊपर बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बहुत सारा प्रेशर है, राइट? तो उस प्रेशर के साथ रहते हुए अगर आप मैथ्स में वीक हैं, आपको लगता है आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और अभी तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ है पेपर को करने का, तो मैं आपको बताऊंगी कि 30 डेज में आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो, कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो और इजीली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, सो ये लास्ट 30 डेज मीन्स यानी मैं इसको 4 वीक्स में डिवाइड करूंगी. फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकेंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, सो दैट आपका सिलेबस जनवरी से लेके मिड फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा. आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, और जो रिमेनिंग टाइम बचेगा मैथ्स के एग्जाम्स में जो आपको छुट्टियां मिलेंगी, उसमें आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स को लगा सकते हो और फॉर्मूला शीट देख सकते हो. ये स्ट्रैटेजी मैं उन स्टूडेंट्स के हिसाब से बता रही हूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट है, because I think so if you are good student you already complete the previous year's papers, sample papers and NCERT, right? तो चलिए स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं. 4 वीक स्ट्रैटेजी है ये, तो वीक 1 पे चलते हैं. ओके, whether you are average student or a good students who already complete the syllabus, so आप भी इस स्ट्रैटेजी को ले यूज करके आपके अपने सिलेबस को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो कम टू द पॉइंट ऑफ वीक 1. आपको वीक 1 में 3 चैप्टर्स उठाने हैं पूरे वीक में. रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो चैप्टर है, 3 चैप्टर्स उठाने हैं. 3 चैप्टर्स को पर चैप्टर आपको 2 डेज देने हैं. ठीक है, इट मीन्स यू एलोकेट योर 3 चैप्टर्स इन 6 डेज. अभी भी आपके पास 1 डे रिमेनिंग रह गया. उस 1 डे में आपको क्या करना है, आपको उन तीनों चैप्टर्स की एक फॉर्मूला शीट बनानी है, सो दैट आप छुट्टियों में उसको जो आपको वेकेशंस मिलेंगी एग्जाम से पहले, उसमें आप उसको रिवाइज कर सको. सेकेंड थिंग, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार लगाने हैं. ठीक है, 2 बार उनकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, एंड इफ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ गुड स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी कंप्लीट द सिलेबस, तो आपको एनसीईआरटी नहीं करके आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लास्ट के 4 ईयर्स के पेपर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर्स आपको कंप्लीट करने हैं रिगार्डिंग टू दोज चैप्टर्स. ठीक है, यानी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देन चलो कम टू द पॉइंट ऑफ वीक 2. इन द वीक 2 आपको और 3 चैप्टर्स लेने हैं, जिसमें आ जाएंगे क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द 2 इजी चैप्टर. ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एपी भी बहुत छोटा सा चैप्टर है. इस वीक में भी आपको सेम प्रोसेस करना है, हर चैप्टर को 2 डेज देने हैं. ठीक है, देखिए डेली मैथ्स की प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो मैथ्स नहीं हो पाएगा. इसलिए अब हम वीक 2 पे आ गए. वीक 2 में भी हमने 3 चैप्टर्स को कवर किया. डेली हमने 2 दिन हर एक चैप्टर को दिए, तो हमारे पास 6 डेज खत्म हो गए. अब हमने 7 डे क्या करना है, अब हमने 7 डे हमारे पास 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, 3 पिछले वीक 1 के एंड 3 वीक 2 के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब आप क्या करेंगे, एक सैम्पल पेपर को उठाएंगे या एक प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठा लीजिए. लास्ट का प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए. उसमें जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आप कर पा रहे हो, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. जिस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो डे 7 में. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ वीक 2. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ वीक 3, जिसमें हम और चैप्टर्स को कवर करेंगे. वीक 3 यू कवर द ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स, यानी ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
एंड द चैप्टर सर्कल, सिंपल सर्कल जो चैप्टर है आपका, ठीक है। 3 चैप्टर्स ले लोगे, वही 2 डेज एलोकेट करोगे एंड 7 डे आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज की फॉर्मूला लिस्ट बनानी है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को दोबारा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के ही कई क्वेश्चंस रिपीटेशन आते हैं और आप उनके एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है आपने, तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देखिए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के एंड सर्कल के, सारे चैप्टर्स के मैंने उसमें बताए हैं। आप वहां से जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वीक्स में 9 चैप्टर्स कवर कर लिए, राइट। सो मूविंग टू द वीक 4, मैं अपने वीक 4 पे, वीक 4 में हम कवर करेंगे हमारे रिमेनिंग सारे चैप्टर्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 2 डेज रिमेनिंग रह गया है, तो आप उसमें एक तो फॉर्मूला शीट जरूर बनाइए, हर चैप्टर के साथ साथ बनाते चलिए फॉर्मूला शीट, ताकि जब आप लास्ट में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया हो, तो उस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो, उसके सॉल्यूशंस निकाल के अच्छे से आप चेक करो कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सा स्टेप आपने छोड़ दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आप ये भी देखिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, हर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो यू लीव दैट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इस चीज की स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी पड़ेगी, अदरवाइज बोर्ड का पेपर छूट जाएगा, ओके। सो 4 वीक्स की हमने पढ़ाई कर ली। सो दिस इज द लास्ट टिप एंड ट्रिक्स। आपको टाइम मैनेजमेंट फॉलो करके रखना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, या अगर फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाए हैं, आप एक लिस्ट बना लो जिसमें आप मेमोराइज करने के लिए फॉर्मूला शीट, जो मैं आपको बोलती आई हूँ 4 वीक्स में, आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है, अपने नोट्स बनाने हैं और मेनली एनसीईआरटी की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर्स भी नहीं हो रहे, सैम्पल पेपर्स भी नहीं हो रहे, बस एनसीईआरटी को 1 से 2 बार कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुके, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर एनसीईआरटी ही नहीं होगी तो आप ना तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर पाओगे, ना आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाओगे, ओके स्टूडेंट्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।